वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। आज के इस सेकंड पार्ट में यानी पाइवट टेबल मास्टरी कोर्स के इस सेकंड पार्ट में हम इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये 5 जो फीचर्स हैं, यहाँ पे जो 5 फीचर्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। डेटा समराइज मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा समराइज, और इसको थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है पाइवट टेबल फील्ड्स, डेटा अरेंज as per requirement, clear and move pivot table एंड डेटा रिफ्रेशिंग। इसके बारे में हम ये 5 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम एक पाइवट टेबल यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पाइवट टेबल ऐड करने के लिए मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पहले से डेटा बना के रखा है। ये वाली जो सीट है डेटा, इसमें हम जाएंगे। इसमें जाके यहाँ पे हम वही डेटा का यूज़ करेंगे। इंसर्ट, आपको पता चल गया है कि कैसे अभी पाइवट टेबल ऐड करने का है। इंसर्ट में जाके अगेन क्लिक ऑन पाइवट टेबल, और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यानी एग्जिस्टिंग वर्कशीट मैंने क्यों यहाँ पे टिक किया है, बिकॉज मेरे को ये सीट में चाहिए IMP फीचर्स अंडरस्टैंडिंग। ये वाली जो सीट मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए, मुझे इस सीट में पाइवट टेबल को बनाना है, इसलिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे लोकेशन में मैं इसको क्लिक करूँगा या पॉइंटर में, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा सीट के अंदर IMP फीचर्स। ये सीट में मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा लोकेशन में यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। कोई भी एक सेल नंबर पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दूंगा, क्लिक करके एंड ओके। अभी जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये पाइवट टेबल यहाँ पे आ जाएगा। मैं यानी पाइवट टेबल का जहाँ यहाँ पे जितने भी फील्ड्स है वो यहाँ पे आ जाएंगी। पाइवट टेबल फील्ड्स का मीनिंग है कि यहाँ पे कितना हमारा फील्ड्स है। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, वी हैव 7 फील्ड्स इन अवर पाइवट टेबल रिपोर्ट। अभी हम किस तरह इसको सबसे पहले हम समराइज को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। डेटा समराइज क्या है। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही लास्ट सेशन में बताया था कि यहाँ पे जैसे कि मल्टीपल्स नेम शो हो रहे हैं, मल्टीपल्स कंप्यूटर आइटम्स है, और मल्टीपल सिटी लिखी हुई है। तो मुझे इसको एक बार देखना है, यानी जैसे कि मुझे दिल्ली का एक्चुअल क्वांटिटी, दिल्ली में कितनी सोल्ड आउट हुई है, मुंबई में कितनी सोल्ड आउट हुई है, वो मुझे समराइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे जाके यहाँ पे सिटी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो सिटी है, इस पर क्लिक करके जैसे कि मुझे यहाँ पे रो में डालूंगा मैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पे रो में समराइज़ करना है, तो मैं रो में ऐड करूँगा। अभी जैसे कि मुझे क्वांटिटी का करना है, तो क्वांटिटी मुझे सिटी वाइज क्वांटिटी देखनी है कि सिटी वाइज कितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट हुई है। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको क्वांटिटी पे, जैसे कि ये वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ फील्ड, तो मैं यहाँ पे रखूँगा क्वांटिटी पे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे वैल्यूज़ में रखूँगा, बिकॉज क्वांटिटी कंटेंट वैल्यू। यहाँ पे क्लिक रख दूंगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा सिटी वाइज यहाँ पे क्वांटिटी आ गया। जैसे कि बेंगलोर में 558, चेन्नई में 434। तो यहाँ पे मुझे सिटी वाइज क्वांटिटी कितनी, यानी कंप्यूटर आइटम्स कितनी सोल्ड हुई है, टोटल क्वांटिटी सिटी वाइज, ये मुझे समराइज हो गया, यहाँ पे समराइज होके आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है पाइवट टेबल फील्ड्स। जैसे कि पाइवट टेबल फील्ड्स मैंने आपको लास्ट सेशन में मैं बताया था, ड्रैग फील्ड्स बिटवीन द एरिया बिलो। ये अलग अलग फील्ड्स है, जैसे कि फिल्टर है, तो जैसे कि मुझे कंप्यूटर आइटम वाइज फिल्टर करना है, तो कंप्यूटर यहाँ पे मैं फ़िल्टर ऐड कर दूंगा इस तरह से। अभी जैसे ही मैंने फ़िल्टर यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ऊपर फ़िल्टर आ गया। यहाँ पे कंप्यूटर आइटम्स वाइज यहाँ पे मैं फ़िल्टरिंग कर सकता हूँ डेटा को। अभी यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, जैसे कि मुझे हार्ड डिस्क का देखना है, तो हार्ड डिस्क पे मैंने क्लिक किया, एंड जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा, अभी हार्ड डिस्क का कितनी टोटल क्वांटिटी सोल्ड आउट हुई है, मुझे सिर्फ हार्ड डिस्क का टोटल क्वांटिटी देखना है, कितना सोल्ड हुआ है। तो हार्ड डिस्क पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे जैसे ही ओके करूँगा, तो देखो हार्ड डिस्क का 499 क्वांटिटी सोल्ड आउट हुआ है इन दिल्ली। तो इस तरह से मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ डेटा पे। जैसे कि मुझे मल्टीपल करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे कि हार्ड डिस्क का देखा और कीबोर्ड का, दोनों का साथ में देखना है। हार्ड डिस्क और कीबोर्ड दोनों का टोटल कितना क्वांटिटी हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट मल्टीपल। नाउ आई कैन सिलेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर आइटम्स, और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही ओके कर दूंगा, तो देखो दिल्ली में इतना है 499 एंड मुंबई में 603। तो इस तरह से आप फिल्टर की हेल्प लेके आप यहाँ पे डेटा को फिल्टर कर सकते हो, और उसके हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये फिल्टर की बात हुई। उसके बाद है कॉलम। ये है कॉलम।
तो कॉलम का क्या मीनिंग है कि मुझे अभी कॉलम में डेटा ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल्टर का कर लिया, अभी इसको रख देता हूँ। अभी मुझे कॉलम वाइज देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन कंप्यूटर आइटम्स को यहाँ पे क्लिक करके कॉलम में ले लूँगा, कॉलम में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ये कॉलम वाइज होगा, कॉलम वाइज ब्रेकअप हो जाएगा डेटा का। यहाँ पे कॉलम वाइज जैसे कि हार्ड डिस्क है, कॉलम है, ये अलग अलग कॉलम में आ गया। जितने भी कंप्यूटर के आइटम्स हैं ये अलग अलग कॉलम में रिप्रेजेंट हो जाएगी, और कॉलम वाइज यहाँ पे उसका टोटल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिटी नेम। जैसे कि बेंगलोर है, बेंगलोर में कितना हुआ पेन ड्राइव का, तो वो मुझे पता चल गया कि बेंगलोर में पेन ड्राइव का कितना सेलिंग हुआ है, तो 558। चेन्नई में माउस का कितना हुआ है, 434। कलकत्ता में 478 हुआ है हेडफोन का। हार्ड डिस्क का कितना हुआ है, दिल्ली में हार्ड डिस्क का 499 क्वांटिटी का सोल्ड हुआ है। तो इस तरह से मैं कॉलम में इस तरह से डेटा डाल सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। अभी ये जैसे कि कंप्यूटर आइटम डाला, उस हिसाब से आप सिटी भी डाल सकते हो, यहाँ पे सिटी भी डाल सकते हो। और सेल्स पर्सन, अभी मुझे सेल्स पर्सन के नेम के हिसाब से देखना है क्वांटिटी, तो नेम को यहाँ पे क्लिक करके कॉलम में डाल दो। there was already data in the pivot table, do you want to replace it? देखो फ्रेंड्स, ये क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे मेरा डेटा रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको टेम्पररी यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। टेम्पररी ये डेटा कॉपी करके यहाँ पे साइड में ऐड कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। अभी टेम्पररी मैंने इस तरह से रख दिया, और इसको मैं अभी निकाल देता हूँ, क्लियर ऑल। क्योंकि यहाँ पे डेटा है तो इसलिए यहाँ पे पाइवट टेबल ऐड नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँगा, फिर से अभी ये ले लूँगा नेम को यहाँ पे क्लिक करके कॉलम में डाल दूंगा। तो देखो फ्रेंड्स, आ गया ना, परफेक्ट। देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे नेम वाइज सेल्स पर्सन वाइज कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, सिटी वाइज वो मुझे पता चल गया। जैसे कि A B C अलग अलग कॉलम में नाम आ गए। मैंने आपको बताया था कि आप कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हो। जैसे हमने कंप्यूटर आइटम्स के हिसाब से देखा, अभी कॉलम वाइज भी क्वांटिटी में चेक कर सकता हूँ कि ए ने बेंगलोर में कितना हुआ, ए ने कितना सेल किया, 56 क्वांटिटी सेल की ओवरऑल। बी ने कितने की, 143। तो इस तरह से सिटी वाइज एंड सेल्स पर्सन वाइज मैंने यहाँ पे क्वांटिटी चेक कर सकता हूँ। उसके बाद है रो। अभी जैसे कि मैंने नेम को रो कॉलम में डाला, अभी जैसे कि मुझे सिटी के हिसाब से देखना है, तो मैं क्या करूँगा, नेम को यहाँ पे, अभी हम ये पार्ट देख रहे हैं डेटा अरेंज एज पर रिक्वायरमेंट, वो हम अभी सीख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि नेम को अभी मैं क्वांटिटी के सिटी के नीचे डाल देता हूँ। तो नेम को यहाँ पे नेम के फील्ड यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सिटी के नीचे। तो मुझे सिटी वाइज अकॉर्डिंग टू द सिटी नेम आ जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले बेंगलोर है, तो बेंगलोर की सिटी में बेंगलोर सिटी में कौन से बंदों ने सेल किया है, तो वो सब पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। फिर चेन्नई में कितना सेलिंग हुआ है, तो वो भी आ जाएगा, और कौन से बंदों ने वहाँ पे सेल किया है वो भी आ जाएगा, और कितनी क्वांटिटी वो सब आ जाएगा इधर। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कर सकते हैं। और नेम को आप जैसे कि सिटी के नीचे नेम लिया, और नेम को ऊपर कर सकते हो सिटी के ऊपर। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो कि ए ने 382 क्वांटिटी का सेलिंग किया है, बट कौन से सिटी में किया है, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली एंड मुंबई। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल्स पर्सन वाइज यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से मैं नेम को भी नेम को ऊपर ले सकता हूँ और सिटी को नीचे अरेंज कर सकता हूँ। और इस तरह से जैसे कि सिटी को भी अभी कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से सिटी को ऐड करके कॉलम में ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, अभी देखने में बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेम आ गए, सेल्स पर्सन का नेम का पूरा लिस्ट आ गया, और बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली एंड मुंबई ये सब अलग अलग कॉलम में ऐड हो गए सिटी। तो इस तरह से आप सिटी को भी कॉलम में ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। किस तरह से डेटा समराइज करना है, किस तरह से डेटा को अरेंज करना है, तो इस तरह से हम अपने हिसाब से रो में, कॉलम में, और वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू में क्या आएगा, जो भी आपकी जो भी वैल्यू होगी वो आएगा, वैल्यू वाली जो फील्ड होगी वो आएगी। जैसे कि क्वांटिटी है, सेल्स की अमाउंट है, यहाँ पे जैसे कि सेल्स की अमाउंट। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे ये चेक करना है कि टोटल कितनी अमाउंट का सोल्ड हुआ है, अभी वो चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ से निकाल देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करूँगा सेल्स अमाउंट, यहाँ पे इसको क्लिक करके
यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अभी मुझे क्या पता चल गया कि टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग कितना है, ये नेम वाइज एंड सिटी वाइज कितना टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग है वो मुझे पता चल गया। अभी 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 क्वांटिटी का किया था, अभी यहाँ पे मुझे टोटल सेलिंग अमाउंट कितना है पर्टिकुलर ईच सेल्स पर्सन फॉर इन पर्टिकुलर सिटी, तो ये मुझे पता चल गया। तो इस तरह से मैं अपने हिसाब से वैल्यू में भी ऐड कर सकता हूँ, क्वांटिटी ऐड करो या फिर सेल्स अमाउंट ऐड करो एज पर योर रिक्वायरमेंट विच अमाउंट यू वांट टू शो इन योर डेटाबेस, इन योर समरी, इन योर एनालिसिस। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्लियर एंड मूव पावर टेबल। अभी जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो पावर टेबल के टूल्स आ गए। अभी अभी मैं क्या करूँगा, मुझे पावर टेबल को क्लियर करना है या फिर मूव करना है। क्लियर पावर टेबल का मीनिंग है, यहाँ पे फिर से एनालाइज में जाके देखो फ्रेंड्स, ये रहा क्लियर, क्लियर ऑल। जैसे ही मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूँगा, ये पूरा मेरा पावर टेबल निकल जाएगा। अभी मैं फिर से बना सकता हूँ इसको अपने हिसाब से। अभी जैसे कि आपने बड़ा सा पावर टेबल बनाया है, अभी आपको बार बार वो फील्ड यहाँ पे ड्रैग नहीं करनी हो और आपको फ्रेश नया पावर टेबल बनाना है, तो क्या करने का, सबसे पहले फिर से मैं यहाँ पे एनालाइज में जाके क्लियर ऑल जैसे ही क्लिक करोगे, वो पूरा आपका जो यहाँ पर रिमूव फील्ड्स, फॉर्मेटिंग एंड फिल्टर्स, पूरा पावर टेबल रिमूव हो जाएगा क्लियर ऑल। तो अभी आप फिर से अपने हिसाब से पूरा नया पावर टेबल रिफ्रेशिंग बना सकते हो। उसके बाद ये मूव पावर टेबल, द नेक्स्ट इज मूव द पावर टेबल टू अनदर लोकेशन इन द वर्कबुक। यानी जैसे कि ये पावर टेबल मैंने यहाँ पे रखा है, मुझे नई वर्कशीट में चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, तो अभी कैसे किस तरह से हम करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने का मूव पावर टेबल। जैसे कि आपको न्यू वर्कशीट में चाहिए तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करो, चूज वेयर यू वांट दिस पावर टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। यहाँ पे न्यू वर्कशीट में मेरे को ऐड करना है, मुझे यहाँ पे नहीं देखना है, न्यू वर्कशीट में ऐड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही ओके करूँगा तो देखो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स यहाँ पे नई सीट आ जाएगी, आपकी सीट नंबर 2 ऑटोमेटिकली नई सीट आ जाएगी और वहाँ पे पूरा पूरा आपका पावर टेबल वहाँ पे आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी पावर टेबल नहीं है अभी, देखा फ्रेंड्स। अभी वापस से मुझे ये सीट में लाना है, तो क्या करने का, तो फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा एनालाइज में जाके मूव पावर टेबल, अभी एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी वो लोकेशन में डालना है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, लोकेशन कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे वापस से अपनी सीट में आ जाऊँगा, ये सेल सिलेक्ट करूँगा, इसको क्लिक करके वापस से ओके, तो मेरा पावर टेबल वापस से इधर आ गया। तो इस तरह से आप पावर टेबल को मूव कर सकते हो अपने हिसाब से, कहाँ पे आपको पावर टेबल को शो करना है। द नेक्स्ट वन इज, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। द नेक्स्ट वन देन एंड द लास्ट वन, डेटा रिफ्रेशिंग। अभी जैसे कि मुझे डेटा को रिफ्रेश करना है, तो डेटा रिफ्रेशिंग का क्या मीनिंग है, फिर से मैं एनालाइज में जाके दिस वन रिफ्रेश पावर टेबल, गेट द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द सोर्स कनेक्टेड टू द एक्टिव सेल। अभी मुझे जैसे कि आपने पावर टेबल तो बना लिया, लेकिन अभी कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, अभी आपको विद इन द डेटा कुछ डेटा ऐड करना है, जो पावर टेबल में अगर आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो पावर टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो। जैसे कि ये सेल्स पर्सन का नाम है ABCDEFG एन कुमारी, इस तरह से लिखा है। जैसे कि कोई एक सेल्स पर्सन का नाम यहाँ पे रह गया है ऐड करना, तो वो वापस से मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से जो मेरा सोर्स डेटा है, ये जो अपना जो सोर्स डेटा, यहाँ पे क्लिक करके चेंज सोर्स डेटा, अपना सोर्स डेटा किधर है, देखो फ्रेंड्स ये रहा अपना सोर्स डेटा। कहाँ से अपना पावर टेबल बनाया है, तो क्या डेटा सीट में जाके मैंने पावर टेबल बनाया है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से वो वाले सीट में जाके, डेटा वाली सीट में जाके एक नई रो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विद इन द रो, विद इन ये जो डेटा है विद इन द डेटा में एक लाइन ऐड करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा एक रो, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नया नाम ऐड करना है। जैसे कि मैं एक नया नाम ऐड करता हूँ W करके, और उसकी डेट डालता हूँ 23/9 सितंबर 15। जैसे कि उसने कीबोर्ड का सेलिंग किया है, कहाँ पे किया है, बोले दिल्ली में किया है। कितना क्वांटिटी किया है, मैं अभी टेम्पररी डेटा ऐड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 20 क्वांटिटी। और कितनी प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस लिख लेता हूँ 15, तो यहाँ पे आ गई 15, 300, यहाँ पे आ गया 300। अभी मैं क्या करूँगा, वापस से अभी जैसे कि ये W तो मैंने ऐड कर दिया, W को मैंने ऐड कर दिया, अभी यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जाऊँगा वापस से पावर टेबल में मेरे, अभी मैं इसको चेक करूँगा कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, W नाम दिखा रहा है,
ये पूरे लिस्ट में नहीं दिखा रहा है अभी। तो इसके लिए क्या करने का, एनालाइज में जाके फिर से इस पर क्लिक करने का, रिफ्रेश। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे वो पूरा पावर टेबल रिफ्रेश हो जाएगा और जो डब्ल्यू है नाम वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लिक ऑन द रिफ्रेश। देखो फ्रेंड्स आ गया, ये रहा, डब्ल्यू नाम इज ऑटोमेटिकली ऐड इन दिल्ली। देखो फ्रेंड, डब्ल्यू ने दिल्ली में कितना सोल्ड किया है वो भी इधर आ गया, और कौन सी क्वांटिटी वो पूरा उसका डेटा यहाँ पे आ गया पावर टेबल के अंदर। तो इस तरह से आप पावर टेबल को रिफ्रेश कर सकते हो डेटा को। ये जो पावर टेबल अपने बनाया है इस तरह से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया कि इस तरह से हम डेटा समराइज करेंगे, पावर टेबल को फील्ड को कैसे अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से डेटा अरेंज करना है, क्लियर एंड मूव पावर टेबल, एंड डेटा को किस तरह से रिफ्रेश करना है। तो होप सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अच्छी तरह से ये सब अच्छा लर्न कर लिया। तो तब तक अभी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।